हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले के वीडियोस में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं, आज 6। आज हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। दिए गए समुच्चय में एक्स वाई जेड के मान, ये इसमें 3 पार्ट हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। ये पहला पार्ट लेते हैं, दिस इज LHS, दिस इज RHS। अगर LHS और RHS को दोनों पार्ट को देखा जाए तो ये है, ये है, ठीक है ना। पहले पार्ट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इस पहले पार्ट में ये है आपका, है ना। तो आप ये दोनों पक्षों का कंपैरिजन कर दीजिए, क्योंकि इनके बीच में इक्वल का साइन लगा है। इक्वल मतलब बराबर, LHS बराबर RHS। समुच्चय में ये है, जब दो साइड के बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहता है तो ये पहला पक्ति, पहला कॉलम का पहला A11 है। यहाँ A11 y है, तो बराबर है दोनों, इसका मतलब y का मान 4 हो गया। उसी तरह 3 है तो वहाँ z है, तो इसका मतलब z की जो वैल्यू हो गई आपकी वो 3 हो गई। x की वैल्यू 1 हो गई, 5 तो 5 है। बट आप इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे बाय द कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड। हिंदी में दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर 4y, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। ऐसे आपको करना, ठीक है। आइए इसके सेकंड पार्ट को मैं बताता हूँ, वो आप कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट को भी समझिए। ये सेकंड पार्ट है आपका, जो मैंने फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में तो आप डायरेक्ट x का, y का, z का मान तो बता नहीं पाओगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वही इसकी वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ 2 है, इसको कोई लिखने से मतलब नहीं है। और y प्लस 5 प्लस z की वैल्यू 5 हो जाएगा, x y इक्वल टू 8। ठीक है। आप आइए इस तरह से इसको लगाया जाए। फिर वही पुरानी चीज, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना से या तुलना करने पर, यहाँ पे x प्लस वाई है आपका इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। यहाँ पे 5 प्लस z है आपका इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप z का मान निकाल ही लो। z की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, z का वैल्यू आपका 0। ठीक है। थर्ड वाला ये है, ये 2 का तुलना करने से कोई मतलब नहीं। एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल कर लाकर यहाँ रख दीजिए, आप कहाँ जाएगा कुछ इस तरह से। आइए इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें, बाय द इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है हमें? x का अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 6 माइनस वाई ला के आप इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन 2 पे आप आ जाओ। इक्वेशन 2 से x के स्थान पर y माइनस 6 ला के आप रख दो, y माइनस 6, और y है ही इज इक्वल टू 8। ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ से y की भी निकाल सकते थे। ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया? y 6 माइनस वाई है, सॉरी 6 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आप ला के यहाँ पे रख दोगे 6 माइनस वाई, और ये हो गया x, और y का वैल्यू तो y है इक्वल टू 8। यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। y से गुणा कर दो तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। उसको इधर लेते हैं तो 6y माइनस वाई स्क्वायर प्लस से इधर आकर माइनस 8। तो पहले y स्क्वायर को लिख लिया जाए, फिर y वाले टर्म को, फिर 8 वाले टर्म को। अब इसका आप फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने से पहले साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। 8 को ऐसा तोड़िए 6 आ जाए, 4 2 जाए 4 2 6। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 4 आएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0।
अर्थात y के दो वैल्यू आ गए, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गया और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप y की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू जब 4 लेंगे तो x की वैल्यू 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू 6 माइनस y के स्थान पर 4 मतलब 2। और अगर आप यहाँ से y की वैल्यू 2 लेकर चलते हैं तो x बराबर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x y z के वैल्यू आ जाएंगे। x का वैल्यू 4, y का x का वैल्यू 2, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू 2 के बजाय 4 ले लें तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।